के क्षेत्र बन चुकल छै। नेता प्रतिपक्ष के थोड़ा आँख के ऑपरेशन वगैरह करावे पड़े, कहने कि विकास अगर बिहार में जकरा नहीं दिखाई पड़े छै तो हो सके छै आँख के रोशनी कम हो, ओकर अस्पताल और अच्छा खुल रहा है, पटनों में सब खुलल है, तो कहीं आँख के इलाज करवाए। सर माय बहन योजना को बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार की महिलाएं की वोट से प्रभावित होगी। अभी केजरीवाल जो है, अरविंद केजरीवाल यही काम दिल्ली में करते थे और उसी के बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल यही सब मुफ्त बांटने के बुनियाद पर सरकार बनाए थे सर। लोकसभा और यही काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल किए थे और इस तरह करके जो जो ये सब धंधा में पड़ा उसको जनता अब जो है नकार दिया है, क्योंकि पूरा देश का जनता नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करता है। मोदी की गारंटी यानी पक्का, तो जनता जानती है कि मोदी के गारंटी पर ही विश्वास है, इसीलिए केजरीवाल साफ हो गए। लोकसभा में भी आप आए हुए थे, दौरा किए हुए थे मधुबनी का, और बहुत लोकसभा में जब आए तो इतना प्यार मिला था कि आज तक भी आप लोग को देख के हम मुस्कुराते रहते हैं, इसीलिए कि मधुबनी में सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। यहाँ के लोग भी बड़ा निक छे, बहुत अच्छा एकदम मधुबनी एकदम मिठास और एनडीए के लिए तो झकास एकदम। और विधानसभा में 2 सीट जो है वो यहाँ पे एनडीए का नहीं है। अब इस बार सब साफ हो जाएगा। इस बार पूरा सीट जो है सभी सीट एनडीए को ही मिलेगा। इस बार अब जो है उन लोगों का विपक्ष का पत्ता साफ हो गया। जमीन सर्वे जो है वो अब विफल हो गया, आप नहीं करवा रहे। जमीन सर्वे विपक्ष को भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरे बिहार में 1 लाख से ज्यादा परिवार ने अपना सर्वे करवा लिया, सेल्फ डिक्लेरेशन करवा लिया और उसके बाद हमने अभी 6 महीना का समय दे दिया जनता को कि कोई लूट मचवाने का, कोई लूट में पड़ने का जरूरत नहीं है। आराम से एकदम सो करके सर्वे करवाइए, कोई ब्लॉक मत जाइए, जब ब्लॉक वाला आएगा कागज लेके तब सर्वे करवाइए। जातीय गणना जो है पूरी तरह से फर्जी है। बड़ा अच्छा इनका क्वेश्चन है। परिमार्जन में जो कि लोगों के डाटा में कोई गलती है जिसके चलते जनता को दिक्कत हो रहा था, अभी हम 10 तारीख से आए हो गए 8 तारीख 10 तारीख से लेके 28 फरवरी तक प्रत्येक अंचल में एक शिविर लग रहा है, कैंप लग रहा है और वहीं पर जो है परिमार्जन का जिसका भी जो गलत डाटा चढ़ा होगा एकदम हाथों हाथ उसको सुधार करने का अभी कार्यक्रम चल रहा है। जातीय गणना फर्जी है क्या? देखिए, जातीय गणना बोलने वाले लोग अपना जात पहले बतावे कि उनका जात क्या है। सर दिल्ली विधानसभा में जेना भाजपा के जीत हासिल भेले न, तो एक तरफ जे कह सके छे जे जनता के केजरीवाल के ईमानदारी पर जैसे से सवाल उठल के ताई द्वारे या बीजेपी केजरीवाल जी बोल रहे कि हम खराव पहन के रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, नीचे में चटाई बिछा के रहेंगे, लेकिन बेचारे जिसकी उपज वो थे अन्ना हजारे जी को उन्होंने जो है अलग करके और फिर से भ्रष्टाचार, शराब का जो घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, जनता ने समझ लिया कि ये 2 मुहा चेहरा है और इस 2 मुहा चेहरा वाले को जो है हटा देना है और मोदी जी का गारंटी पर विश्वास किया। जो भी जीत हुई है वो बहुत ही खुशखबरी है पूरे भारतवर्ष के लिए। जो वहाँ जो अनुमान नहीं किया जा रहा था उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ करके एनडीए की जीत हुई है। इसके लिए मैं दिल्ली वासी को, वहाँ के मतदातागण को और पूरे भारतवर्ष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे 2025 फिर से नीतीश, क्या कह रहे हैं? 2025 में तो ये कहना ही नहीं है, अभी उसका झलक आपको देखने को मिल ही चुका है। जो दिल्ली में आपको अभी तुरंत आज के इस समय में आपको मिला है और यह कार्यक्रम भी बहुत सफल रहा है। और मैं एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई है जो हमारे श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास किए थे और हमारे गुरुदेव श्री कामेश्वर चौपाल जी, उनका निधन भी हुआ है। तो उनके लिए हृदय से सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा हूं और एक तरफ बहुत बड़ी जीत हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मधुबनी में जो आज का यह कार्यक्रम हुआ है यह भी बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है। हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं, उसके लिए मैं मधुबनी वासी को, इस जिले वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद
शुभकामना देता हूँ। कार्यकर्ताओं को मंत्र क्या दिया गया है? दिल्ली जीत कार्यकर्ताओं को मंत्र क्या दिया गया? कार्यकर्ताओं को बहुत महत्व दिया गया है। अगर उसका मनोबल नहीं बढ़ाया जाएगा तो इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे हो गया। तो इसलिए कार्यकर्ता सर्वोत्तम है। और भाजपा के जितने भी घटक दल के सभी कार्यकर्ता और यहाँ के सम्मानित जो सामाजिक व्यक्ति हैं उनको भी मैं बहुत बहुत यानी धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। एकदम हो चुका, आज हो चुका। वही तो मैंने बोला है आपको। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जो मधुबनी जिला में 10 के 10 सीट पर पूरी जीत के साथ हम लोग विजय पताका फहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चल बरौनी में होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता सभी पार्टी के यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे आप? ये एनडीए का कार्यक्रम है। एनडीए में हमारे जितने भी घटक दल हैं सभी के पार्टी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता और प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के सानिध्य में मार्गदर्शन में आए हैं। और ये चुनाव का बिगुल बज चुका है। घोषणा केवल चुनाव आयोग का बाकी है। ये मान करके हम लोग बूथ तक का कार्यक्रम बना करके तैयारी में लगे हुए हैं। क्या इतने प्रदेश अध्यक्ष आए थे, किन बातों पर चर्चा हुई और क्या आने वाले विधानसभा में क्या आपकी भी दावेदारी रहेगी? वैसे आप कह रहे हैं खजौली विधानसभा से लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पार्टी तय करेगी। पार्टी जो तय करेगी उसको हम लोग मानते आए हैं, मानेंगे भी आगे। लेकिन प्रत्येक कार्यकर्ता जो उस लायक है वो चाहता है कि मुझको भी पार्टी मौका दे। यही बात है। पार्टी के पक्ष में पार्टी के निर्णय के वो 100% निभाते हुए काम करेंगे, काम कर रहे हैं। आप अपना परिचय? मैं विनोद प्रसाद, जिला पार्षद 15 नंबर क्षेत्र खजौली विधानसभा के अंतर्गत बासोपट्टी प्रखंड का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी एवं जदयू, लोजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा एवं हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो आज मिथिला की धरती मधुबनी पर आए थे, आज रैका के पकरौनी मोड़ पर खेल के मैदान में हमारे माननीय जितने भी एनडीए गठबंधन के जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में एक विशाल कार्यकर्ता का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और आगाज आज से शुरू हो चुका है कि 2025 फिर से नीतीश और मधुबनी विधानसभा की जो 8 सीट थी अब वो 10 सीट जीतने का काम करेगी। और अभी जो दिल्ली का रिजल्ट आया है इसके लिए मैं वहाँ के केंद्रीय नेतृत्व अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और दिल्ली के आबो आवाम जनता का, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो धोखे में वहाँ की जनता को रखा था, आज वहाँ की दिल्ली की जनता ने करारा जवाब दिया है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ दिल्ली वासी को, जिन्होंने दिल्ली को आम आदमी पार्टी से मुक्त कराया। बहुत हुआ है, सड़क का देख लीजिए, बिजली का देख लीजिए, पानी का देख लीजिए। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दरभंगा आए थे, मेडिकल का उद्घाटन किए थे। विकास, जो भी विकास छूटा हुआ है, अब डबल इंजन की सरकार है, मधुबनी जिला में विकास ही विकास होगा। प्रगति यात्रा ऐतिहासिक यात्रा बदल गई है। जी, एकदम आपका कहना बिल्कुल सही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और हमारे भाजपा के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी का, इन लोगों का जो पूरे बिहार में मधुबनी में भी प्रगति यात्रा हुआ था, ये पूरे एकजुट है। और प्रगति यात्रा का ही देन है कि आज इतना हम समझते हैं 20,000 से ऊपर लोग आज पूरा भरा हुआ था। और एक शानदार, जानदार, दमदार विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। मैं एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ।